बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर पे है। 2022 का एक क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको कहा गया है कि आपने एक्सटीरियर फाइंड करना है एक सेट का, और ये सेट आपके सामने है। इस सेट का जो आपने एक्सटीरियर फाइंड करना है, इस एक्सटीरियर में आप ये देखें जी, इसमें आपके सामने एक जो सेट है, अगर आप इस पर गौर करें तो ये 2 डायमेंशन के एलिमेंट्स हैं, और फाइनली मुझे लिखना चाहिए दिस सेट इज़ द सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर का सबसेट है, और इसकी कंस्ट्रक्शन अगर हम करें तो किस तरह से करेंगे, और आपने इस सेट का एक्सटीरियर फाइंड करके आपको इसको बताना। तो जब तक हम इस सेट को खोलेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें एलिमेंट्स किस तरह के हैं। ये देखें जी, एक्स के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे n, मतलब इसका एब्सीसा जो है वो n टाइप का, और इसका ऑर्डिनेट 1/n² है। और n के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि n स्टैंड्स फॉर z-0, यानी कि n इंटीजर्स हैं लेकिन नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। जी, तो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स सबसे पहले इसका मतलब है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि z-0 stands for the integers which are starting from ±1 to 3 and so on। ठीक है, तो ये z की वैल्यूज़ 1 by 1 यहाँ पुट कर देते हैं। सबसे पहले जो z की वैल्यू है वो आपके पास आएगी, तो आपने सबसे पहले z की n की जगह आपने +1 पुट करना है, और इस 1 का स्क्वायर, उसके बाद -1 है और इस -1 का स्क्वायर, अगला पॉइंट है 2 और इस 2 का स्क्वायर, उससे अगला पॉइंट है -2 और इस -2 का स्क्वायर, उससे अगला पॉइंट है 3 और इस 3 का स्क्वायर, और उससे अगला पॉइंट है -3 और -3 का स्क्वायर, एंड सो। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x हमारे पास निकलता है 1, 1 -1, 2, 1/4 -2, 1/4, 3, 1/9, -3, 1/9 एंड सो। इसको मज़ीद अगर आप इसे खोल लें तो 1, 1, -1, 2, 1/4 होता है जी आपके पास 0.25 जी। तो और उसके बाद नेक्स्ट आता है -2, 0.25, 3, 0.11 जस्ट, एंड -3, 0.11 एंड सो। ये आपका प्रोसेस चलता रहेगा। एक पॉइंट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है, तो इसको स्केच करते हैं जी। तो इस तरह से मैंने क्या किया है कि नेक्स्ट आपके पास ये स्केचिंग की तरफ आते हैं, और मैंने ये स्केच कर लिया है। ये मैंने ग्राफ बनाया है, मतलब 2 डायमेंशन में। अब इसको स्केच करते हैं। पहला पॉइंट है जी हमारे पास 1, 1। ये देखें जी, वाई एक्सिस पे 1 ये है, और एक्स एक्सिस पे जी वाई एक्सिस पे 1 ये है आपके पास, और एक्स एक्सिस का 1 ये है जी। तो ये आपके पास 1 एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का है। तो ये पहला पॉइंट जो आपका बनता है वो बनता है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर। ठीक है जी, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जी -1, 1, तो ये बनता है आपके पास यहाँ। तीसरा पॉइंट है जी 2, 0.25। अब मैं यहाँ पे 1 मिनट, अगर ये आपके पास इसका हाफ करके ये 0.5 आ रहा है, तो 0.25 अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ करके आप कर लें 0.25, और यहाँ करके कहीं कर लें 0.1। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपका ये जो 2, 0.25, ठीक है, फिर -2, 0.25, फिर 3, 1.1, 0.11 यानी कि 1, इस तरह से पहले, और इस तरह से -3, बिल्कुल उसी के पैरेलल नेगेटिव साइड पे। इसी तरह से 4, 1/16 एंड 1/16 जो है वो 0 समथिंग होता है, और नीचे आएगा यहाँ पे। फिर -4, ये मैंने स्केच तो नहीं, वहाँ पे तो नहीं लिख के दिखाया था, लेकिन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँ कि नेक्स्ट जैसे जैसे आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते जाएंगे, -6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से आप राइट साइड पे भी 4 के बाद 5, 6
एंड सो ऑन, यहाँ पे मूव करते रहेंगे। आप ये देख रहे हैं कि वर्टिकली जो आपका ग्राफ है, वर्टिकली आप -1 से ये +1 वाई एक्सिस पे आपने +1 से शुरू होते हैं मैक्सिमम पॉइंट, और डाउनवर्ड होते 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 आप 0 की तरफ जाए। वाई एक्सिस में आप 0 की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, वाई 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जबकि आपका एक्स एक्सिस पे अगर देखें तो नेगेटिव साइड पे भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी आपकी एक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी आपकी एक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वाई आपका अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचिंग टू 0 है। अगर आप इसको पीछे टेबल से भी देखें, ये देखें, ये वैल्यूज भी देखें, तो इसमें आपके पास एक्स की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव साइड से भी, नेगेटिव साइड से -1 -2 -3, ये देखिए नेगेटिव साइड से भी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप y पे गौर करें, ये देखें y आपका 1 मैक्सिमम 1 है, उसके बाद डिक्रीज होता है 0.25 पे आता है, उसके बाद और डिक्रीज होता है 0.11 पे आता है, फिर 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16 वो और कम हो जाएगा। इनकी y आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो दे रहा है वो +1 दे रहा है, और उसके बाद आपका y अप्रॉक्सीमेटली डिक्रीज होते होते 0 के करीब हो जाएगा। इसमें मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ मैं, ताकि आपको पता चल जाए, आप यहाँ पे स्केच कर लें। तो पहला ये जो पॉइंट है आपके पास 1,1 है और इधर से ये पॉइंट जो है वो -1,1 है। ये पॉइंट आपके पास 2,0.25 है, और यहाँ पे ये -2,0.25 है। उसके बाद ये आपके पास 3,0.11 है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, और ये -3,0.11 है, ठीक है। इसी तरह से ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये आपके पास 4,1/16 है, और ये आपके पास -4,1/16 था, ठीक है जी। तो इस तरह से ये पॉइंट्स आपके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपके डिक्रीज होते 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 अप्रॉक्सीमेटली, ये देखें जी, 0 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी यही सिलसिला है, और ये सॉरी मैंने ये पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया, और यहाँ पे भी डिक्रीज होते 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 आप तकरीबन वाई एक्सिस 0 को, वाई यानी कि ऑर्डिनेट जो है वो 0 को अप्रोच करने लग जाता है। अब एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे फोकस करनी है आपको, यहाँ पे चूंकि एक्चुअल काम जो आपने करना है इस क्वेश्चन में, वो आपने एक्सटीरियर ऑफ ये जितने भी डॉट्स, रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास एक्स हैं। आपका असल टारगेट ये है कि आपने एक्सटीरियर ऑफ एक्स फाइंड करना है, वो आपके पास क्या है। देखिए आपके पास जो टोटल स्पेस है वो यहाँ पे R2 है, यानी कि 2 डायमेंशन की स्पेस है, जो कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन से यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की हुई है। ये ग्राउंड स्पेस है आपके पास, और आपको ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स सारे के सारे आपके पास एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है, अगर मैं एक्स कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा आर स्क्वायर में से अगर आप एक्स माइनस कर दें तो आपके पास एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट है क्या, देखिए ये वाई एक्सिस की तरफ से एरो मैंने डाला हुआ है, प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस दोनों तरफ से एरो, यानी कि ये फिलहाल मेरे पास तो ये आपको फाइनाइट लग रही है, लेकिन ये आपके पास इन्फिनेटली ये इंक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से भी, और वाई एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ से भी इंक्रीज कर रहा है। ये बहुत बड़ी प्लेन है, इन्फिनिट प्लेन है, और इस इन्फिनिट प्लेन में सिर्फ ये डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स आपके, जो कि नो डाउट ये भी इन्फिनिट डॉट्स ही हैं क्योंकि ये सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा था, तो ये भी आपके पास ये सिर्फ एक्स है, और बाकी सारी स्पेस जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, इस केस में आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर का एक्स का कॉम्प्लीमेंट जो है इन डॉट्स के अलावा जो पूरी प्लेन है ये सारी की सारी आपकी एक्स कॉम्प्लीमेंट में शामिल होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये डॉट्स, रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या एक्स सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि एक्स के अंदर जितने भी मौजूद ये एलिमेंट्स हैं, क्या ये एक्स के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे ग्राउंड टोपोलॉजी जो है वो आपके पास आर स्क्वायर है, और जिस तरह से आर के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी बनती है, बिल्कुल इसी तरह से आर स्क्वायर पे भी यूजुअल टोपोलॉजी बनती है। आर के ऊपर जब यूजुअल टोपोलॉजी बनती है तो हम कहते हैं कि उसमें जो ओपन मेंबर्स हैं, ओपन सेट्स होते हैं, वो ओपन इंटरवल्स होते हैं, लेकिन आर स्क्वायर के ऊपर अगर आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी बनती है तो उसके जो ओपन सेट्स होते हैं वो ओपन डिस्क्स होती हैं, ठीक है, या यूनियन ऑफ, दूसरे लफ्जों में यूनियन ऑफ ओपन डिस्क्स होती हैं। तो आपने अगर ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट आपका है, ये जो आपका पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये पहला पॉइंट,
ये आपका पहला पॉइंट था 1,1। ये आपका जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट x का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, चेक करते हैं कि +1,1 इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ x और नॉट। ये x का इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं है, तो मैं इसके अबाउट एक ओपन डिस्क बनाती हूँ, ठीक है। उस ओपन डिस्क को कहती हूँ कि अगर वो ओपन डिस्क मैंने बनाई फॉर एग्जांपल D और पॉइंट था आपका -1,1 सॉरी +1,1, ये पॉइंट इस ओपन डिस्क में कंटेन है, इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है। क्या ये डिस्क पूरी कंप्लीटली कंटेन्ड है x में? तो ये डिस्क जैसे कि शक्ल से ही नजर आ रहा है, इस डिस्क का जो सेंटर है सिर्फ वो सेंटर x में कंटेन है। ये पूरी डिस्क का जो ये पोर्शन है, ये जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये डिस्क ना ओपन डिस्क का मतलब ये होता है कि उसकी बाउंड्रीज में शामिल नहीं है। तो बाउंड्री की तरफ से ये मैंने डॉटेड बनाई है, ठीक है। तो बाउंड्रीज में शामिल है। जो अंदर का इंटीरियर पोर्शन है, ये सारा पोर्शन ये रेड डॉट के अलावा, इसका जो सेंटर रेड डॉट है उसके अलावा ये जो बाकी शेडेड पोर्शन में ब्लैक कर रही हूँ, ये तो एक्स में नहीं है। एक्स में तो सिर्फ ये डॉट है, इस डॉट के अलावा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिस्क एक्स में कंटेन नहीं है और ये ओपन सेट की डेफिनेशन होती है हमारे पास। इसका मतलब है ये पॉइंट ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन होती है और ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब है 1,1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सेम इसी लॉजिक के साथ जब हम बाकी सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं, चाहे आप -1,1 को चेक करें, हर पॉइंट जो मैंने डॉट यहाँ पे डाला हुआ है, इनमें से कोई भी पॉइंट एक्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं आता। तो फिर अगर ये सारे पॉइंट्स बैक पे चलते हैं ज़रा, अगर ये सारे पॉइंट्स x के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं, ये सारे पॉइंट्स x पे के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, तो ये x पे क्या कर रहे हैं? देखिए कुछ पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कुछ सेट्स नॉन एम्प्टी होते हैं, जैसे कि इस वक्त x आपका नॉन एम्प्टी है, इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन ये एलिमेंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं बन रहे। तो फिर ये एलिमेंट्स कहाँ हैं? देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर ग्राउंड सेट आपके पास ऐसे है, ये आपके पास R² है, ग्राउंड सेट है और इसके अंदर ये x पड़ा हुआ है। तो देखिए किसी भी सेट के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये इसकी बाउंड्री होता है, ठीक है, ये गोल सा जो रिंग है ब्लैक, ये इसकी बाउंड्री है और बाकी का हिस्सा इसके अंदर का पोर्शन है, ठीक है। तो अगर ये एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं पड़े हुए तो कहाँ होंगे? ये एलिमेंट्स इसकी बाउंड्री पे होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस सेट की बाउंड्री के अंदर ये एलिमेंट्स अगर किसी के इंटीरियर में, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स उसके इंटीरियर में नहीं है, तो फिर वो उसकी बाउंड्री पे मौजूद होंगे, ठीक है। और किसी सेट की बाउंड्री अगर उस सेट के अंदर इंक्लूडेड होती है, जैसे इस केस में इस सेट की बाउंड्री इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये सेट हमेशा क्लोज होगा। अच्छा खैर, क्लोजनेस को छोड़ें, आप इसकी जरा कॉम्प्लीमेंट की तरफ देखें। हमने असल काम हमारा एक्स के कॉम्प्लीमेंट की तरफ आना है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट ये ब्लैक लाइन से जो मैं शेड कर रही हूँ, ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है जी। ठीक, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, देखिए अगर आप किसी सेट का इंटीरियर ऑफ अ सेट को आप यूनियन कर दें एक्सटीरियर ऑफ अ सेट से और फिर उसमें यूनियन कर लें बाउंड्री ऑफ द सेट, एक्सटीरियर ऑफ द सेट एक्स की बात हो रही है। किसी भी सेट में अगर आप उसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री को ऐड अप कर लेते हैं तो आपके पास ग्राउंड सेट, इस वक्त का जो ग्राउंड सेट है वो आपके पास R2 है, वही बनेगा। अब देखिए ये होता कैसे है, ये होता ये है कि ये देखिए इंटीरियर तो अंदर का पोर्शन है, जहां मैंने एक्स लिखा हुआ है ये इंटीरियर है और ये जो डॉट्स मैंने डाले हुए हैं ये इसकी बाउंड्री है। अगर इंटीरियर को बाउंड्री में आप ऐड कर लें और ये ब्लैक लाइंस को भी ऐड कर लें तो आपको ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि आपका R² जनरेट होता है। तो ये सीन होता है। अच्छा, अगर आप इस फैक्ट को यहाँ पे माने, बेसिकली हमने जो फाइंड करना है मैं उसी की तरफ जा रही हूँ। एक्सटीरियर ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है, इस सेट का एक्सटीरियर फाइंड करना है। देखिए इंटीरियर अभी आपने फाइंड किया, एक्स का इंटीरियर तो एम्प्टी है, एम्प्टी यूनियन एक्सटीरियर ऑफ एक्स यूनियन बाउंड्री ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू R²। अच्छा ये फाइल तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब एक्सटीरियर ऑफ एक्स यूनियन बाउंड्री ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू R²। अब ये देखें एक्सटीरियर ऑफ एक्स में अगर आप बाउंड्री को यूनियन करें तो आपके पास R² आता है। इसका मतलब है कि आप R² में से बाउंड्री को माइनस कर दें, बाउंड्री ऑफ एक्स को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा? एक्सटीरियर ऑफ
एक्स आ जाएगा। तो एक्सटीरियर ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो आपके पास बनता है ना यहाँ पे, वो ये बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाउंड्री क्या है एक्स की। अभी तो मैंने आपको कहा है कि इस वक्त इंटीरियर ऑफ एक्स तो एम्प्टी है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन दी, इंटीरियर ऑफ एक्स तो एम्प्टी है, लेकिन एक्स के अंदर ये जो पॉइंट्स पड़े हुए हैं ये कहाँ हैं? एक्स के अंदर पड़े हुए ये पॉइंट्स जो हैं ये एक्स की बाउंड्री पे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है इस वक्त जो एक्स की बाउंड्री है वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दूंगी कि दिस इम्प्लाइज एक्सटीरियर ऑफ एक्स जो है वो बराबर है आर स्क्वायर में से माइनस कर दें बाउंड्री ऑफ एक्स का मतलब है एक्स खुद। तो अगर किसी ग्राउंड टोपोलॉजी में से उस सेट को माइनस कर दिया जाए तो वो तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वक्त हमारे इस सेट का जो एक्सटीरियर है वो इसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपने फाइंड करना था। एक्सटीरियर ऑफ, ये मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पे आपको कहा गया है फाइंड द एक्सटीरियर ऑफ द सेट, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये सेट इसकी सुपर क्लास कौन है, इसकी सुपर टोपोलॉजी कौन है, या सुपर स्पेस कौन है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं बताया गया था। तो ये आपने सेट की कंस्ट्रक्शन से अंदाज़ा लगाया कि ये 2 डायमेंशन रियल नंबर्स का सबसेट है। और इस वक्त 2 डायमेंशन के रियल नंबर्स जो हैं उसके ऊपर जो हमने स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कंसिडर की है वो वैसे ही है यूजुअल टोपोलॉजी, जैसे कि हम रियल लाइंस पे कंसिडर करते हैं। तो होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा।